मित्राणी नमः संस्कृताय, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं आज श्रीमद् भगवत गीता। इसके 3 क्लासेस हम कर चुके हैं और आज है इसकी 4th क्लास। इसकी एक कक्षा हम और करेंगे जिसमें हमें इसकी सुक्तियाँ करनी है। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अभिजान शाकुंतलम, शिवराज विजय और मेघदूत आदि के प्रश्न भी करने हैं तो वो आप भी प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अपने आज की कक्षा। आज हम पढ़ेंगे गीता में वर्णित दैवीय गुण। क्या कौन कौन से गुण दैवीय होते हैं, क्या बताया भगवान ने। गीता में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि दैवीय प्रकृति के आश्रित महात्मा मुझको सब भूतों में कारण जानकर अनन्य मन से निरंतर भजते हैं। कि क्या कहते हैं कि दैवीय प्रकृति में आश्रित जो महात्मा होते हैं वो सभी भूतों में मुझको जानते हैं और अनन्य मन से निरंतर मुझको ही भजते हैं। महात्मा नस्तु माँ पार्थ दैवी प्रकृति माँ आश्रित भजंतय मनसो जातवा भूतादिम अव्यम। तो भगवान क्या कहते हैं, गीता जी में श्री कृष्ण दैवीय संपत्तियों के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भय का सर्वथा अभाव होता है, अंतःकरण की शुद्धता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में स्थिति, सर्वस्व समर्पण, इंद्रियों का भली प्रकार से दमन, ये सब यदि मनुष्य में होते हैं तो ये कौन से गुण होते हैं? ये दैवीय गुण होते हैं। मन वाणी शरीर से किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण करना, अहंकार करने वालों पर भी क्रोध नहीं करना, किसी की भी निंदा नहीं करना, सभी प्राणियों में दया, ये सब दैवी संपत्तियां होती हैं। और कौन कौन से गुण होते हैं? एक होता है अभय यानी भय का अभाव, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व स्थिति। अगला है दान, इंद्रियों का दमन करना, अपने गुरुजनों की पूजा करना, अग्निहोत्र करना या होम करना या यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, अंतःकरण की शुद्धि और निंदा से दूर रहना। ये कौन कौन से गुण हैं? ये हैं सारे दैवीय गुण। और क्या बताया है? बिना कारण किसी पर दया करना, तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर की शुद्धि। तो ये कौन से गुण बताए हैं? ये सारे गुण बताए हैं दैवीय गुण। अब आसुरी संपदा भी बताई है कि आसुरी गुण कौन से होते हैं। गीता में वर्णित आसुरी संपदा या आसुरी गुण: दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, असत्य भाषण, अपवित्रता, भ्रमित चित्त वाला, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त। ये क्या होते हैं? ये अवगुण होते हैं या इसको हम आसुरी संपदा बोलते हैं। क्या कहा है? दंभो दर्पो अभिमानश्चय, क्रोध पारुष्यमेव चय, अज्ञानम चा अभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। यानी ये आसुरी संपदाएं कही गई हैं। आगे देखते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही नहीं जानते। कि जो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं वो अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को नहीं जानते, इसीलिए उनके मन में क्या होता है? इसीलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है और न ही श्रेष्ठ आचरण होता है और न ही वे सत्य भाषण करते हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरा असुरा, न शोचम न अपि चय आचारो न सत्यम तेषु विद्यते। गीता में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की शक्तियाँ भी बताई गई हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? गीता में भगवान की 5 शक्तियों का वर्णन हुआ है। एक है भगवान की मूल प्रकृति, दूसरी है दिव्य चिन्मय शक्ति, तीसरी है योग माया शक्ति, 4 है दैवी शक्ति और 5वीं है गुणमयी माया। तो 5 शक्तियाँ कौन कौन सी एक बार फिर देख लेते हैं। एक है मूल प्रकृति, दूसरी है दिव्य चिन्मय शक्ति, तीसरी है योग माया, चौथी है दैवी शक्ति और 5वीं है गुणमयी माया। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
गीता में विश्वरूप दर्शन। अब हम पढ़ेंगे गीता में विश्वरूप दर्शन। गीता के एकादश या 11वें अध्याय में अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया है। मया प्रसन्नेन तवाद अर्जुन ने इदम रूपम पर दर्शितात आत्मा योगात तेजोमयम विश्वम अंतमाद्य यन्मे तव देनन्य न दृष्ट पूर्वम। श्री कृष्ण के द्वारा अब हम पढ़ेंगे कि गीता में कुल कितने श्लोक हैं और किसने कितने कहे हैं। अब देखते हैं श्री कृष्ण द्वारा कहे गए श्लोक कितने हैं, 574। अर्जुन के द्वारा कहे गए श्लोक कितने हैं, वो हैं 84। संजय ने कितने श्लोक कहे हैं, 41। और धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक कहे हैं, 1। तो ये कुल श्लोक कितने हो गए फ्रेंड्स, 700। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार कि गीता में भगवान ने कितने श्लोक कहे हैं। तो गीता में भगवान ने श्लोक कहे हैं 574। अर्जुन ने कितने श्लोक कहे हैं, 84। संजय के द्वारा कहे गए श्लोक कितने हैं, 41। और धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक कहे हैं, 1। तो ये कुल कितने श्लोक हो गए, 700। आगे देखते हैं गीता में प्रयुक्त छंद। गीता में कौन कौन से छंद प्रयुक्त हुए हैं। गीता में 4 छंदों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। कौन कौन से हैं, एक है अनुष्टुप, दूसरा बृहति, तीसरा त्रिष्टुप और चौथा जगति। अब अनुबंध चतुष्टय देखेंगे हम। गीता में अनुबंध चतुष्टय, पहला है विषय। क्या है, विषय। गीता में भगवान ने कहा है, गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग आदि विषय हैं। कौन कौन से हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान और योग और भक्ति योग, ये गीता जी के विषय हैं। दूसरा हम देखते हैं कि गीता जी के पढ़ने का प्रयोजन क्या है, हमें क्यों गीता पढ़नी चाहिए। जीव मात्र का कल्याण गीता को पढ़ने का मुख्य प्रयोजन है, कि केवल जीव मात्र का कल्याण ही गीता पढ़ने का प्रयोजन है। हमें अपने कल्याण के लिए गीता पढ़नी चाहिए। अब गीता पढ़ने के अधिकारी कौन कौन होते हैं, देखिए। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य गीता को पढ़ने के अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी देश में रहने वाले हों, चाहे वो किसी भी कोई भी वेश धारण करने वाला हो, अर्थात किसी प्रकार का कोई भी ये नहीं है कि ये गीता नहीं पढ़ सकते हैं। किसी भी अवस्था वाला इसको पढ़ सकता है। इस दिव्य स्वरूप गीता को पढ़ने का और मुक्ति पाने का अधिकारी है। आगे देखते हैं, चौथा है संबंध। गीता के विषय और गीता के परस्पर प्रतिपादक का संबंध है जीव का कल्याण। किस प्रकार ये है प्रतिपाद्य विषय है और कल्याण की युक्तियाँ बताने वाली होने से गीता स्वयं ही प्रतिपादक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कक्षा। तो यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, इसकी एक कक्षा हम और करेंगे जिसमें हमें इनकी सूक्तियाँ करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। नमो नमः।